हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम BMW वेंचर्स के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पर आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये जो आईपीओ 24 सितंबर को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 26 सितंबर को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम आईपीओ के टोटल इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 231 करोड़ रुपीस के लगभग का आईपीओ का टोटल इश्यू है जो हमें यहाँ पे नजर आता है और ये पूरा पैसा हमें यहाँ पे कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम यहाँ पे प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 99 के कट ऑफ प्राइस पे हमें यहाँ पे कंपनी शेयर देती हुई नजर आ रही है और 151 शेयर का लॉट सीरीज में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 151 शेयर के लिए यहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर हम यहाँ पे रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 75% की जो कंपनी के शेयर है वो हमें यहाँ पे रिटेल पब्लिक के पास में जाते हुए नजर आएंगे, यानी कि ऑलमोस्ट 231 करोड़ में से हमें यहाँ पे अराउंड 174 करोड़ के जो कंपनी के शेयर है वो हमें यहाँ पे रिटेल पब्लिक के पास में यहाँ पे जाते हुए नजर आएंगे। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के अगर हम बिजनेस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए ये जो मेनली अगर हम यहाँ पे जो भी स्टील के रिगार्डिंग जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं और जो ट्रैक्टर के रिगार्डिंग जो भी इंजन और स्पेयर पार्ट्स के रिगार्डिंग जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनके अंदर यहाँ पे कंपनी ट्रेडिंग करती हुई नजर आती है, यानी कि आगे मेनली जो होलसेलर्स वगैरह होते हैं उनसे हमें यहाँ पे कंपनी बाय करती हुई नजर आती है। फिर उसके बाद में हमें यहाँ पे ये कंपनी ऑल ओवर में यहाँ पे इंडिया डिस्ट्रीब्यूट करती हुई नजर आती है। तो ऑल ओवर हम देखेंगे तो बिजनेस मॉडल वाइज यहाँ पे कोई इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव बिजनेस मॉडल में यहाँ पे कंपनी का नजर नहीं आता है। अब अगर हम यहाँ पे नंबर्स के पॉइंट से अगर हम बात करेंगे तो लास्ट 3 साल में यहाँ पे कोई भी रेवेन्यू ग्रोथ हमें यहाँ पे कंपनी के अंदर देखने को नहीं मिला है। ऑलमोस्ट फ्लैटिश नंबर में यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू में यहाँ पे लास्ट 3 साल में यहाँ पे नजर आते हैं। तो कहीं नहीं कि अगर हम देखेंगे तो ग्रोथ के नंबर्स भी यहाँ पे कंपनी में नहीं है। बिजनेस मॉडल भी अगर हम देखेंगे तो इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव बिजनेस मॉडल में यहाँ पे ये कंपनी का नजर नहीं आता है। अब अगर हम यहाँ पे वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे अराउंड 858 करोड़ रुपीज के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और पिछले साल की अर्निंग के हिसाब से अगर हम बात करेंगे अराउंड 26-27 टाइम के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मेनली में यहाँ पे कंपनी ट्रेडिंग करती हुई नजर आती है। ट्रेडिंग करने वाली कंपनीज को यहाँ पे 10 से 15 से ज़्यादा का पी रेशियो लॉन्ग टर्म में मार्केट में यहाँ पे देता हुआ नजर नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे जो अर्निंग्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल होती है, तो इसीलिए मार्केट ज़्यादा पी रेशियो में यहाँ पे देता हुआ नजर नहीं आता है। तो पॉइंट से देखा जाए तो यहाँ पे मेरे हिसाब से ये आईपीओ को टोटली अवॉइड करना सही रहेगा, क्योंकि 75% के जब कंपनी के शेयर है जब वो हमें यहाँ पे रिटेल के पास में जाते हुए नजर आएंगे तो कहीं नहीं कि अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे जब उनकी सेलिंग हमें लिस्टिंग डे के दिन आती हुई नजर आएगी तो वहां पर अगर कोई बायर अवेलेबल नहीं होता तो वहां पे 10 से 15% के डिस्काउंट पे भी हमें यहाँ पे कंपनी लिस्ट होती हुई नजर आ सकती है। तो पॉइंट से देखा जाए तो एक बार के लिए टोटली कंपनी को अवॉइड करना सही रहेगा। और यहाँ पे कोई बिजनेस मॉडल भी कोई इतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी अगर हम देखेंगे तो मुझे लगता है कि कोई यहाँ पे कोई ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस हमें ये कंपनी का होता हुआ नजर आएगा, इसलिए मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए भी अवॉइड करना चाहिए रहेगा। दोस्तों मैं कहता हूँ कि BMW वेंचर्स के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।